Good morning, students. Today we start second chapter, fractions. My first question is, what is fraction? Because you have learned about fractions and types of fractions in previous classes. In this chapter, we will study more about fractions. So, fraction. A fraction simply tells us how many parts of a whole we have. फ्रैक्शंस हमें बताते हैं कि एक होल क्वांटिटी का कितना पार्ट हमने लिया है या कितना पार्ट हमारे पास है, ये हमें फ्रैक्शन बताते हैं. फ्रैक्शन एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से निकला है, विच मीन्स ब्रोकन, जिसका मतलब होता है पीसेस में ब्रेक हो जाना. वी हैव रिकॉग्नाइज अ फ्रैक्शन by the slash that is written between two numbers. For example, 1/2. हम फ्रैक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं. 1/2, दो नंबर्स के बीच में जो ये स्लैंटिंग लाइन है, इसको हम स्लैश बोलते हैं. तो ये फ्रैक्शन को डिनोट करता है. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये दोनों एग्जाम्पल सेम ही है. आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/2. दोनों जो है फ्रैक्शन को डिनोट कर रहे हैं. नाउ अ फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स. फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं. द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. जो नंबर के ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. इट टेल अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और अ कलेक्शन आर टेकन. वो हमें बताता है कि होल क्वांटिटी का कितना इक्वल पार्ट्स हमने लिया है. द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. जो नंबर के लाइन के नीचे जो नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. इट शोज द टोटल डिविजिबल नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ होल. होल का कितना पार्ट हमने लिया है वो डिनोमिनेटर डिसाइड करता है, वो शो करता है. फॉर एग्जाम्पल 7/8. 7 टॉप नंबर है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो बॉटम नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन में जो होल क्वांटिटी के पार्ट्स के आते हैं वो पार्ट इक्वल होना चाहिए. इक्वल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है. इक्वल पार्ट जितने भी होल क्वांटिटी होगा उसका हमने कितने इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं वो हमारा फ्रैक्शन डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है. अब हम इसके पार्ट्स बना रहे हैं और हमें हर पार्ट हमारा इक्वल होना चाहिए. सपोज हमने 4 पार्ट बनाए और उस 4 पार्ट का एक पार्ट हमने लिया है. तो इसमें हमारा फ्रैक्शन होगा 1. जो पार्ट हमने लिया है वो हमारा हो गया 1 और टोटल पार्ट्स 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स है 4. सो द फ्रैक्शन इज 1/4. इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. Fractions in which the numerator is less than the denominator are called proper fraction. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/3. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. टेक अदर एग्जाम्पल्स. न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ये सब इसके एग्जाम्पल है. नाउ द सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, fractions in which the numerator is more than or equal to the denominator are called improper fraction. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है या इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर के, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5/2.
और 5/5 और 10/8। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर along with a proper fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर। होल नंबर सपोज 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल इस तरीके से लिखे जाते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है 5 होल 2/3। ये है होल नंबर और 2/3 है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें होल नंबर भी होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। इम्प्रॉपर नहीं होता, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। तो 5 होल 2/3 इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। टेक अनदर एग्जाम्पल्स। 6 होल 1/5, 8 होल 2/8। इस तरीके से ये सब मिक्स एग्जाम्पल के, मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस, fractions with numerator 1 are called unit fractions। यूनिट फ्रैक्शंस हम उन्हें कहते हैं जिनके न्यूमरेटर 1 होता है। 1/2, 1/7, 1/15, 1/20। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस न्यूमरेटर हमेशा 1 ही रहेगा, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व में हमारी हेल्प करेंगे, तो हम इसलिए इनका रिविजन कर रहे हैं। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इनको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। 7 2 14, 1। डिवाइजर को यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर हेयर। इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। 5 डिवाइडेड बाई 28, 5 5 25, रिमाइंडर 3। सो 5 होल 3/5। होल वाली क्वांटिटी ये है, इसको होल में लिखा जाता है, और रिमाइंडर हेयर एंड डिवाइजर हेयर। सबसे पहले कोशेंट, देन रिमाइंडर एंड देन डिवाइजर। इस तरीके से लिखा जाता है। C and D parts are your homework. It's for your practice work. Note down it. Now the next question, convert mixed fractions into improper fraction। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। ए पार्ट हमें डिनोमिनेटर और जो होल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है, एंड देन न्यूमरेटर को प्लस करना है, और डिनोमिनेटर एज यूजुअल ऐसे ही आएगा। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, फर्स्टली we multiply these numbers। 7 2 14 plus 3/7, 17/7। Now B part, 3 into 5 plus 2/3, 5 3 is 15 plus 2/3, 15 और 2 17, 17/3। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके रिवीजन के लिए थे, आप इसे पहले कर चुके हैं, तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए था, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके हमारे एक्सरसाइज में हमारे यूज होने वाले हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इनको यूज करने के लिए आएगा, तो बस एक रिवीजन था। C and D parts are your homework. Note down it. Thank you.